हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मैंने एक वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में लॉ क्या कहता है, क्या लीगल प्रोविजन है। इसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है। एक इंपॉर्टेंट लीगल और एकेडमिक और टेक्निकल इशू को इस जजमेंट के द्वारा सॉल्व किया गया है। सवाल यह है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा चार्जशीट में कॉग्निजेंस ले लिया जाता है और आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पारित किया जाता है। तो आज के वीडियो में इसी सवाल के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, उस जजमेंट की रोशनी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मजिस्ट्रेट को किसी क्रिमिनल केस में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देने के बाद, चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेने के बाद और एक्यूज को डिस्चार्ज कर देने के बाद, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो अंडर सेक्शन 173 सब क्लाज 8 के तहत पारित किया जाता है, क्या मजिस्ट्रेट को इस तरीके का आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त है? हाँ दोस्तों, इसी के संबंध में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस में हैं, क्रिमिनल केसेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और अगर आप किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं या लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और साथियों, फिर से मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दें और बेल बटन को हिट करने के बाद ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि भविष्य में जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया और केस के फैक्ट क्या थे। दिल्ली के जनकपुरी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर पंजीकृत होती है सेक्शन 420, 468 और 471 आईपीसी में। एफआईआर के बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें चार्जशीट सबमिट की जाती है। मजिस्ट्रेट आईओ द्वारा जो चार्जशीट सबमिट की गई थी उसमें कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद एक्यूज्ड की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की जाती है और मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज करते समय मजिस्ट्रेट तमाम बातों पर चर्चा करते हुए यह कहता है कि इस मामले में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं किया गया। यह पूरी तरीके से इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन था, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन था। इसलिए इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। और सुमोटो बिना किसी एप्लीकेशन के मजिस्ट्रेट फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर देता है सेक्शन 173 सब क्लाज 8 सीआरपीसी के तहत। दोस्तों, जैसे ही मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्यूज को डिस्चार्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया जाता है, पुलिस इस मामले में फिर से एक्टिव हो जाती है और पुलिस अभियुक्त को 160 सीआरपीसी का नोटिस भेज देती है और हाजिर होने के लिए समन कर लेती है। इस आदेश के इस पार्ट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एक ही आदेश में एक्यूज को डिस्चार्ज किया गया और उसी आदेश में मजिस्ट्रेट ने सुमोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट था ऑर्डर में, उस पार्ट को एक्यूज्ड के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट एक्यूज द्वारा फाइल उस अपील को खारिज कर देता है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है और साथ ही साथ पुलिस ने जो 160 सीआरपीसी की नोटिस के तहत सम्मन किया था एक्यूज्ड को फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद, तो उस नोटिस को भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है। अब दोस्तों, एक नज़र डालते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से आर्गुमेंट क्या किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो मुख्य आर्गुमेंट था वो यह था कि एक्यूज को डिस्चार्ज कर देने के बाद मजिस्ट्रेट के पास फिर से कोई ऑर्डर करने का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं रह जाता। यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो सुमो ऑर्डर किया, उस तरीके का ऑर्डर करने का जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट के पास नहीं था।
दूसरी बात यह कही जाती है कि इस तरीके का फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आफ्टर डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड सेक्शन 167 सब क्लास 2 सीआरपीसी को भी हिट करता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात कही गई कि मजिस्ट्रेट ने प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे जो पावर प्राप्त है मजिस्ट्रेट को एक्सरसाइज करने के लिए और पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे जो पावर प्राप्त हैं उन पावर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी इन बातों को कंसीडर नहीं किया गया। और यह बातें कहते हुए यह कहा जाता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो पावर है वो पूरी तरीके से गलत है। यह पावर सिर्फ प्री कॉग्निजेंस स्टेज में ही मजिस्ट्रेट को अवेलेबल है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन बातों पे गौर नहीं किया और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। इसलिए इस ऑर्डर को यानी मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पारित किया था और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था उसको सेट असाइड करने क्वेश करने की मांग की गई। अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह आर्गुमेंट करते हुए ढेर सारे केस ला दिए जाते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सारे केस ला की डिटेल दे दूंगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ला पे डिस्कस करते हुए कुछ और केस ला पे डिस्कस करता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को वंस एक्यूज्ड हैज बीन डिस्चार्ज बाय द मजिस्ट्रेट, इसके बाद सुमोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने का कोई भी पावर प्राप्त नहीं था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर देता है, क्वेश कर देता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आयु यह जरूरी समझता है कि इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है तो आयु मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दे और उस पे फिर मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑर्डर पास करे। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो रास्ता था वह अभी भी खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात निकल के आई इस जजमेंट में कि एक्यूज को डिस्चार्ज करने के बाद सुमोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त नहीं है। लेकिन पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास यह अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है कि आईओ चाहे तो इस तरीके की एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है और फिर कोर्ट उसमें ऑर्डर भी पास कर सकती है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण लीगल जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।